हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 समझाने वाली हूँ। तो इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम समझेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक टेबल दे रखी है हमको, उसमें कलर्स दे रखे हैं और उन कलर्स को कितने लोग पसंद करते हैं वो दे रखे हैं। तो फर्स्ट कलर है ब्लू, इसको पसंद करते हैं 18 पीपल्स, ग्रीन को 9 पीपल्स, रेड को 6 पीपल्स, येलो को 3 पीपल्स। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 36 आएगा हमारे पास। पहले हम इनका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए हमको पहले उठाना पड़ेगा ब्लू। ब्लू इज इक्वल टू कितना है, 18 है। 18 अपॉन में टोटल करेंगे, टोटल है 36। 36 मल्टीप्लाई, सेंट्रल कभी भी निकालो तो उसके मल्टीप्लाई में हमको 360 रखना है। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं 1 और यहाँ पे 10। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो ब्लू का 180 डिग्री है। अब हम निकालेंगे ग्रीन का। ग्रीन इज इक्वल टू 9 अपॉन 36 मीन्स टोटल मल्टीप्लाई 360। वैसे ये कटेगा यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ग्रीन का निकला है 90 डिग्री। और रेड इज इक्वल टू 6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360। ये कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब येलो का निकालेंगे। येलो 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री। अब हमें इसका पाई चार्ट भी बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमको पहले एक सर्कल बनाना होगा। तो हमने पाई चार्ट बनाने से पहले हमने सर्कल बना लिया है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हम पॉइंट करके 180 डिग्री लिख देंगे। अब हमको 30 का बनाना है। जैसे जो यहाँ पर दे रखा था 180, 90, 60, 30, इन्हीं का एंगल बनाने हैं। तो अब हमने 180 का बना लिया है। तो अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमको बनाना 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे डी रखेंगे। यहाँ पे लाइन अटैच करेंगे, पॉइंट से पॉइंट अटैच करेंगे। तो 30 का पे यहाँ पे 30 ये रहा, 30 है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो। और 60 का पे 60 ये रहा, यहाँ पे मार्क कर दो। ये 2 मार्क हो गए हैं। अब हमको तो पहले थोड़ा घुमाने पड़ेगी नोटबुक। अब इस मार्क को इस पॉइंट से मिला देते जो 180 के पास हमने लगाया था। इस मार्क को यहाँ पे 180 से मिला दिया और ये मार्क हमने मिला दिया 60। ये 60 का तो यहाँ पे मिला दिया ऐसे। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल बन गया। और यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल और ये 60 डिग्री का एंगल। ये नीचे वाला हम रफ कर सकते हैं, रफ कर देते हैं। ये बन गया पाई चार्ट। यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन है, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science if the total marks obtained by the students were 540. Answer the following question. Hint: for 540 marks the central angle 360. So for 105 marks what is the central angle? तो एक स्टूडेंट है, उसके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस।
ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें मार्क्स आए उसके, जैसे 90, 65, 80, 70, 55 ऐसे मार्क्स आए और टोटल मार्क्स 540। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि 105 यानी 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। तो पहले हम सबका निकालेंगे, तो फर्स्ट निकालेंगे हम हिंदी। हिंदी का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो हिंदी के मार्क्स कितने हैं हमारे पास 70 यानी 70। तो 70 अपॉन जो सेंट्रल एंगल 360 दे रखा है वो हम बाय में रखेंगे, 360 मल्टीप्लाई 540। टोटल मार्क्स दे रखे इसलिए 540 यहाँ पर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले हम 6 को इनसे डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, फिर 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9। अब हम 72 को 70 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 70 को 3 से मल्टीप्लाई 210 आएगा। अब फोन में जो ये 2 था यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 105। एक बार करके दिखा देती हूँ आपको मैं, इस यहाँ पर इस साइड 210 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 कैंसिल, ये 1 है तो यहाँ पे नीचे उतारेंगे और 0 भी उतारेंगे। अगर हम 2 डिजिट्स उतारते हो तो ऊपर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 5 10 105। तो इसका मतलब है ये हिंदी में इस जो 105 मार्क्स पूछ रखे थे वो हिंदी में है। एक एक करके सभी का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो हिंदी का तो 105 आ गया। अब मैथ का निकालेंगे तो मैथ के टोटल्स नंबर है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 2 3 वैसे ही कट होगा। अब 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 270 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 135। अगर 2 को हम 270 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 135। अब हम निकालेंगे इंग्लिश इज इक्वल टू, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे 55 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। 0 से 0 कैंसिल आउट, वही होगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। 55 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 को 3 से करेंगे तो 5 3 15, 15 को 5 1, 5 3 15, 15 1 16, 165 अपॉन 2। 165 2 से नहीं कट सकता, अगर कट भी जाएगा तो पॉइंटों में आएगा, तो हमको पॉइंटों में नहीं निकालना, तो इसलिए इंग्लिश का 165 अपॉन 2 ही मान लेंगे। तो अब हम निकाल लेंगे एसएस का, यानी सोशल साइंस। एसएस इज इक्वल टू 65 नंबर से 65 मार्क्स थे अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। वही कैलकुलेशन होगा यहाँ पे भी 6 9 2 3। अब हम 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 को 3 से 5 3 15, 15 5 1, 6 3 18, 8 19, 8 19 195 अपॉन 2। ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। अब आएगा साइंस SCIENC साइंस में कितने मार्क्स थे 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 9 2 3। अब 80 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 को 3 से 3 0 0, 8 3 24, 240 अपॉन 2।
2 को इसे डिवाइड करेंगे तो 120। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मैथ्स के 135, इंग्लिश 165/2, एसएस 195/2 और साइंस 120। तो इसका सेकंड पार्ट है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी में कितना डिफरेंस, मतलब कितने मार्क्स का डिफरेंस। तो मैथ में थे 135 और हिंदी में थे 105। अब कितना डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के लिए हम 135 माइनस 105 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 30 आंसर। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स का डिफरेंस है 30। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हिंट जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल में जो निकले थे उन्हीं से हमको ये निकालने। तो पहले एसएस प्लस मैथ्स। तो एसएस में हमारे पास कितने थे 195/2। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, पॉइंटों में निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 97.5। ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 97.5 रख लेंगे, 97.5 प्लस मैथ्स के कितने थे 135 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 232.5। ये आंसर आ गया। अब साइंस और हिंदी की बारी। साइंस प्लस हिंदी। तो साइंस में हमारे पास थे 120 एंड हिंदी में 105। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 225। तो अब हम इसने हमसे ये पूछे जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स थे वो साइंस और हिंदी से ज़्यादा थे, यानी मोर थे। यस, इसका आंसर है यस, क्योंकि एस और मैथ के टोटल करके बनता है 232.5 और साइंस और हिंदी के 225। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए मोर देन, तो यस आएगा इसका आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।